हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट से जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक बिगर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स का पार्ट होता है। ये सोशल साइंस करके इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। सोशल साइंस पढ़ने में इसलिए इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये हमारे सोशल वर्ल्ड के बारे में बताता है कि आसपास क्या चल रहा है। ये हमको ज्योग्राफी के बारे में बताता है कि हमारे आसपास कैसे देश हैं, कैसी ज्योग्राफी है। ये हमें इकोनॉमी के बारे में बताता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है देशों की। ये हमें सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताता है, पॉलिटिक्स कैसे होती है, सब कुछ। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो हिस्ट्री सोशल साइंस में आती है, वो है हिस्ट्री, जो कि आपको समझने में मदद करती है कि जो प्रेजेंट है, जो अभी वर्तमान है, वो कैसे इवॉल्व हुआ, वो पास्ट से कैसे अब प्रेजेंट बना। तो इसके लिए हिस्ट्री पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कैसे, कब हुआ, कैसे सब कुछ हुआ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये सब हम पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में कि कैसे हुआ। तो पहला क्वेश्चन है कि हम क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। आखिर जान ही क्या सकते हैं पास्ट के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हम जो पास्ट के बारे में जान सकते हैं कि लोग वहाँ पे पहले खाते क्या थे, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। इसके अलावा हम जान सकते हैं कि जो हंटर्स थे उस टाइम पे, जो कि मांस खाते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। हर्डर्स की लाइफ कैसी थी। हर्डर्स वो होते हैं जो कि भेड़ बकरियां चराते हैं। फार्मर्स की लाइफ कैसी थी। रूलर्स, मर्चेंट्स होते हैं ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते हैं। प्रीस्ट होते हैं पूजा पाठ करने वाले। क्राफ्ट पर्सन्स, जो एक कारपेंटर वगैरह, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब की लाइफ कैसी थी, ये हम हिस्ट्री से पढ़ के पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे कैसे गेम्स खेलते थे और कौन सी स्टोरी वो सुनते थे, कौन से गाने वो गाते थे, ये सब हम हिस्ट्री पढ़ के पता कर सकते हैं। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो लोग थे जो पास्ट पे रहते थे, रहते कहाँ पे थे। तो यूजुअली हमने देखा गया है कि जो रिवर्स के बैंक्स होते हैं ना, ये उसके आसपास रहते थे, क्योंकि रिवर एक बहुत अच्छा सोर्स है पानी का। पानी से बहुत सारी चीज़ें काम आती है, पानी ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये पानी के पास सेवरल 100,000 ऑफ ईयर्स तक पानी के पास ही रहते थे, और इन लोगों को कहते थे स्किल्ड गैदरर्स, क्योंकि इनको पता होता था खाना कहाँ से इकट्ठा करना है। उनको वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स के बारे में पता होता था अपने फॉरेस्ट में, कि प्लांट्स कहाँ पे है, ये प्लांट कैसे हैं, कौन क्या फ्रूट खाने का है, क्या नहीं खाने का है, किससे दवाई बन सकती है, किससे नहीं। ये सब फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए, और इसके साथ साथ एनिमल्स भी ऐड करते थे। तो ये मैप है, इसको हम बार बार रेफरेंस में लेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे सब होता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब आते हैं। सुलेमान और कीर्थल हिल्स है नॉर्थ वेस्ट में, उसको लोकेट करो, क्योंकि यहाँ पे 8,000 साल पहले लोगों ने, मेन और वुमेन ने, सबसे पहले क्रॉप्स सच एज वीट और बार्ले उगाना शुरू करा था। तो देखते हैं कहाँ पे है सुलेमान और कीर्थल हिल्स। ये रहा, कीर्थल हिल यहाँ है और सुलेमान यहाँ है। तो 8,000 साल पहले यहाँ पे इस एरिया में सबसे पहले वीट्स और बार्ले हमने देखा था कि लोगों ने बोने शुरू करे थे, उगाने शुरू करे थे। इसके साथ साथ उसी टाइम पे ये लोग शीप के जो बाल वगैरह होते हैं उनको रेयर वगैरह भी करते थे। फिर इन्होंने हमसे कहा कि जो गैरो हिल्स है मैप पे और विंध्यास है मैप पे, इसको लोकेट करो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ इस एरिया में, और यहाँ पर राइस सबसे पहले ग्रोन हुआ था, जो कि नॉर्थ था विंध्यास के। तो विंध्यास ये है और गैरो हिल्स ये है। तो यहाँ पे ये हमारा एग्रीकल्चर का मेन पॉइंट था, और यहाँ पर राइस सबसे पहले उगाया गया था अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। इन्होंने कहा है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सन को लोकेट करो। पहले देख लेते हैं कहाँ पे ये गंगा एरा और सन एरा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, एंशियंट टाइम्स में यहाँ पर इस एरिया के साउथ में इसको मगध कहते थे, इसको मगध कहते थे, जो कि अब प्रेजेंट टाइम बिहार है। और ये यहाँ पर बहुत ही पावरफुल रूलर्स रहते थे, जिन्होंने अपना बड़ा सा किंगडम सेटअप कर रखा था। और भी एरिया में किंगडम सेटअप थे अपने इंडिया में पूरे, लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा किंगडम सेटअप था। तो हमने थोड़ा हिस्ट्री से देख ली। तो अभी हमने थोड़ा बेसिक स्टफ देख लिया कि कहाँ पर कैसे कैसे इवॉल्व हुआ और कहाँ पे क्या क्या था। तो हमने थ्रू आउट द पास्ट एक चीज़ नोटिस करी कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते गए।
कभी खाने के लिए इधर से उधर ट्रैवल करा, तो कभी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स और ड्रॉट्स उनसे बचने के लिए इधर से उधर ट्रैवल करा, वरना आर्मीज़ ने इधर से उधर मार्च करा कि ताकि दूसरों का लैंड कॉन्कर कर पाए। और इसके साथ साथ जो मर्चेंट्स हैं, मतलब जो ट्रेडर्स हैं, वो इधर से उधर अपना वैल्यूएबल गुड्स लेकर गए और उनको एक दूसरी जगह बेचा खरीदा। इसके साथ साथ जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं वो एक दूसरी तरफ गए, अपना आइडियाज़ और एडवाइस एक दूसरे को प्रोपोगेट करी, अपना रिलीजन प्रोपोगेट करा। और इसके साथ साथ कुछ लोग एडवेंचरस भी थे जिनको नई चीज़ डिस्कवर करनी थी, इसलिए वो भी ट्रैवल करे। तो इन सब चीज़ों की वजह से शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हुआ कि अब लोग एक दूसरे से सोशलाइज करेंगे, तो वो अपना आइडियाज़ शेयर करते गए। ये हमने देखा पास्ट में कि कैसे क्या खाना है, क्या पीना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वाइन है, वो पहले फ्रांस और इटली में बनती थी, फिर उसके आइडियाज़ आए इंडिया में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आइडियाज़ शेयर हुए इन सब ट्रैवलिंग की वजह से पास्ट में। अब हम देखते हैं जो ये हमारी कंट्री का नाम है इंडिया या फिर भारत, ये कैसे आया। तो ये जो दो वर्ड हैं हमारी कंट्री के लिए यूज़ होते हैं, इंडिया और भारत। तो जो इंडिया आया है वो आया है इंडस से। इंडस, जिसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, सिंधु रिवर या फिर इंडस रिवर। जो ईरानियंस या फिर ग्रीक लोग थे, ईरानियन तो जो ईरान में रहते हैं, और ग्रीक मतलब जो ग्रीस में रहते थे, ये 2500 साल पहले जब आए थे तो वो इंडस से फैमिलियर थे कि इंडस रिवर यहाँ पर है। तो लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत थी, तो इसलिए वो इंडस को कहते थे हिंदूस या फिर इंदूस, उस रिवर को। सबकी अपनी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है अलग अलग जगह की। इस वजह से जो लैंड था ईस्ट, मतलब अगर इंडिया, ये इंडस है, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, तो जो इसके ईस्ट में जो लैंड है, ये वाला लैंड, इसको फिर कह दिया कि ये है इंडिया। इसका नाम पड़ गया इंडिया। एंड द लैंड टू द ईस्ट द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। तो इंडिया नाम तो ऐसे आया। और जो भारत का नाम है, ये संस्कृत वर्ड है, और ये जो नॉर्थ वेस्ट में कुछ लोग रहते थे वो भारता बोलते थे। भारत प्रोनाउंसिएशन है, संस्कृत वर्ड है, तो भारत बोलते थे। और ये जो ऋग्वेद है, जो कि हमारी अर्लीस्ट कंपोजिशन है इन संस्कृत में, एंशिएंट हिंदू में 3500 ईयर्स अगो, वहाँ पे भी इसको यूज़ करा गया। और फिर बाद में इसको हमारे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमने इसको, इन वर्ड्स को अपनी कंट्री के लिए अडॉप्ट कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2, जिसमें वो ये वाला चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।